हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं एपी सिंह। दोस्तों जैसे कि आप जानती हैं हमारा बैच चल रहा है साइंस के लिए फिजिक्स का। उसमें दोस्तों मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं। हमारा नेवी के लिए साइंस का बैच चल रहा है, उसमें मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं दोस्तों। और साइंस में हमारा फिजिक्स चल रहा है। ये बैच दोस्तों एनडीए और एयरफोर्स दोनों के लिए भी इम्पोर्टेंस ही रखता है, क्योंकि दोस्तों सबसे टफ जो फिजिक्स आती है वो नेवी में आती है, उसके बाद एयरफोर्स में, और आफ्टर डेट एनडीए में आती है। हाँ, मैथ वाली बात अलग है, मैथ सबसे टफ एनडीए में आती है, उसके बाद एयरफोर्स, फिर नेवी में आती है। ठीक है, तो सारे एग्जाम का अलग अलग पैटर्न है, हर किसी किसी भी स्ट्रीम का कह सकते हैं। तो देखिए हमारा जो आज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला जो इसमें आता है वो आता है ताप। ये ताप क्या होता है, ताप के बारे में जानकारी करेंगे दोस्तों। ताप क्या, किसी वस्तु की गर्माहट और ठंडेपन की माप है। क्या दोस्तों, किसी वस्तु की गर्माहट और ठंडेपन की माप होती है दोस्तों। ठीक है, इसका दोस्तों ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है दोस्तों। जैसे कि आप जानती हैं ये एक अदिश राशि है, ऐसा ही मात्रक केल्विन अदिश राशि है ये। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब आते हैं सेकंड वाली पे, तापमापी। जो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है वो है तापमापी। ये तापमापी क्या होता है, ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं दोस्तों तापमापी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है। अब पारे का क्यों किया जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि तापमापी में ऐसे पॉइंट आते हैं छोटे छोटे कि तापमापी में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो तापमापी में जो पारा होता है वो दोस्तों ताप में सूक्ष्म संवेदन के प्रति भी संवेदनशील होता है, मतलब सूक्ष्म परिवर्तन के प्रति भी संवेदनशील होता है दोस्तों, क्या, पारा। अब जो मोस्ट रूप से 3-4 टाइप के होते हैं तापमापी। एक फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, वो फ़ारेनहाइट के लिए होता है। ठीक है, तो जो तापक्रम स्केल होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं मुख्य रूप से, जिनमें 4 टाइप के इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम आते हैं। और 4 में से दोस्तों खिंच के लास्ट में 3 ही बच पाते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाना, आप कह सकते हैं सेल्सियस पैमाना और र्यूमर पैमाना। ठीक है, सॉरी, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, सेल्सियस, और एक आता है रैंकाइन नाम का। रैंकाइन और र्यूमर बहुत कम आते हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस पैमाने ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले आते हैं फ़ारेनहाइट पैमाने पर। पैमाना ये किस काम का आता है, देखिए फ़ारेनहाइट पैमाना क्या कहता है दोस्तों। इसमें उच्चतम बिंदु, जैसे निम्नतम बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का। ठीक है, कुल होते हैं 180 खाने। इसमें खाने कितने होते हैं दोस्तों, 180 होते हैं, या फिर आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका अंतिम होता है, मतलब लास्ट में। और कुल खाने होते हैं उसमें 180। 180 क्या है दोस्तों, 212 में से 132 हटा ली, अपने आप आ जाएगा कितनी खाने की संख्या होगी, वो अपने आप आपकी आ जाएगी। अगला आता है दोस्तों सेल्सियस। सेल्सियस दोस्तों यहाँ से मैं आपको टिक बताऊंगा, एक पैमाना। सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री सेल्सियस शुरू होता है और 100 डिग्री तक खत्म होता है। कुल खाने कितने हुए दोस्तों, 100 - 0 बराबर 100 खाने, इसमें 180 खाने। अगला आता है दोस्तों केल्विन पैमाना। (273.15) 15 दोस्तों, 273.15 केल्विन इसकी शुरुआत होती है, और 373.15 पे एंड होता है। इस पर कुल खाने कितने हुए दोस्तों, 100। ठीक है, अगला होता है र्यूमर। र्यूमर पैमाना
ह्यूमर पैमाना दोस्तों 0 डिग्री से शुरू होता है और 80 डिग्री पे आके ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार कुल खाने की संख्या 80। अगला है रैंकाइन। रैंकाइन पैमाना, ठीक है। रैंकाइन पैमाना दोस्तों 0 से शुरू होता है, सॉरी 460 डिग्री से शुरू होता है। RS का प्रोसेस है, मतलब प्रतीक है इस, और 4A से शुरू 460 से शुरू होकर दोस्तों ये क्या आता जाता है 672 तक। और इसमें कुल खाने कितने होते हैं दोस्तों, आप सोच लीजिए 460 से 672 तक, तो 180 खाने होते हैं इसमें। 180 खाने क्यों, ज़्यादा होने चाहिए। तो 212 खाने होते हैं इसमें, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, ये 492 होता है, इसीलिए यहाँ पर कुल खाने 180 हुए। अब देखिए दोस्तों, अब आपसे आता है स्टेप सवाल, फ़ारेनहाइट पैमाने से सेल्सियस चेंज करिए, सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से फ़ारेनहाइट में, इस टाइप से। तो आपको याद कैसे करना, मतलब कि इसको आप एक वो टाइप से एक बार ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो आपको सब प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो क्या करना आपको, फ़ारेनहाइट का प्रतीक क्या होता है F माइनस स्मॉल वाला क्या है 32 अपॉन में खाने की संख्या 180 बराबर, अगला सेल्सियस प्रतीक क्या होता है C माइनस 0, क्योंकि शुरुआत है इसके बदले 0 से होती है, वो अपॉन कितने खाने 100 बराबर, ये सब डिग्री में दोस्तों, ठीक है। के केल्विन से, केल्विन कैसे बन गया था, के माइनस 273.15 अपॉन खाने की संख्या 100। रैंकाइन र्यूमर के लिए R माइनस 0 अपॉन 80, रैंकाइन के लिए R माइनस 492 अपॉन 180। ये है दोस्तों आपका पूरा स्टेप से आ जाता है लर्न करने के लिए। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, वो दोनों आपके लेवल के नहीं, आपसे थोड़ा वो आगे की जो क्लास आती है उनमें यूज किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको सिंपली लैंग्वेज में समझाऊँ तो अगर आपसे पूछे कि सेल्सियस पैमाने या फ़ारेनहाइट पैमाने के लिए मोस्टली इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्टली सेल्सियस पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाना, तो C माइनस 0 अपॉन 100 बराबर F माइनस 32 अपॉन 180। 0 से 0 है 5, आपसे यहाँ से कह सकते हैं 5 9, तो C अपॉन 5 बराबर F माइनस 32 अपॉन 9। अगला क्या दोस्तों, फ़ारेनहाइट पैमाने से केल्विन पैमाना, ये खत्म, इधर से 9 5, तो यहाँ से था F माइनस 32 अपॉन 9 बराबर K माइनस 273.15 अपॉन 5। अगला क्या दोस्तों, C माइनस 0 अपॉन 100 बराबर K माइनस 273 अपॉन 15। इसके लिए क्या आएगा, अपॉन 100, 100 से 100 खत्म, C बराबर K माइनस 273.15, तो यहाँ से K बार निकल के आता है दोस्तों C प्लस 273.15, ठीक है। तो ये है तीनों बेसिक फार्मूले जिनके आधार पर आप आराम से किसी का भी निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
अगली हेडिंग जो आती है दोस्तों आती है ऊष्मा की, हीट। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका स्थानांतरण गर्म से ठंडे क्षेत्र की ओर होता है, गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर होता है। लेकिन आज के टाइम में कुछ ऐसी प्रोसेसिंग है जहाँ से इसका स्थानांतरण ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर किया जा सकता है। वो दोस्तों क्या होता है? वो टेम्परेचर का होता है, ऊष्मा का नहीं होता। ठीक है, तो ये अंतर है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। और ये प्रयोग मात्रक जो होता है उसको कह सकते हैं आप क्या? कैलोरी। ऐसा ही मात्रक जूल। कभी ऐसा ही मात्रक लिखने का आपने कैलोरी लिख दिया, दिक्कत आ जाएगी। और प्रायोगिक मात्रक कैलोरी। ठीक है, किसका? ऊष्मा का। ओके दोस्तों, और 1 कैलोरी बराबर 4.8 जूल। कितना दोस्तों? 4.8 जूल 1 कैलोरी का मान है। ये तो सिंपल भाषा में हो गया। अब आगे आइए, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है वो देखिए। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम को, या फिर आप कह सकते हैं पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में के ताप में एकांक वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व होती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान है, एकांक ताप में उत्तर के लिए हो, उत्तरदायित्व हो। वर्ड्स पढ़ेंगे तो दोस्तों परेशान हो गया मैं। एक मिनट, उत्तरदायित्व हो दोस्तों। ठीक है, इसके लिए क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला आता है Q बराबर mc डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर Q है विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा थीटा क्या है दोस्तों? तापमान में वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर mc डेल्टा थीटा होता है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ, m क्या है दोस्तों? द्रव्यमान, और c क्या है दोस्तों? विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा। ओके दोस्तों, यहाँ पे C क्या है दोस्तों? विशिष्ट ऊष्मा। ये वाला फॉर्मूला है दोस्तों। यहाँ से मैं एक बात बता दूँ, ये दोस्तों एक नियतांक होती है, किसी पदार्थ के लिए नियतांक होती है। अर्थात आप कह सकते हैं Q या डेल्टा थीटा का मान बढ़ने पर इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता दोस्तों। जिस पर M नियतांक होता है, द्रव्यमान नियतांक होता है किसी पदार्थ का, उसी टाइप से यह भी नियतांक होती है। आगे आइए,
अगला पॉइंट है दोस्तों गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ में ताप को स्थिर रख के उस पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा यूज होती है, जो खर्च होती है, जो प्रयोग में लाई जाती है, उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी बन जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा मतलब कि उस पर पॉइंट पर फिक्स रखकर उस दोस्तों पानी के को आपके जल को बर्फ में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही मात्रा दोस्तों से क्या है? फॉर्मूला दोस्तों उसके लिए Q बराबर L/mL कह सकते हैं, जहाँ M क्या है दोस्तों? द्रव्यमान और L गुप्त ऊष्मा, Q पदार्थ की क्वांटिटी। अब दोस्तों आपको एक बात बता दूं, बर्फ के जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, कई बार क्वेश्चन आता है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो जूल प्रति किग्रा है। अस्सी किलो जूल प्रति किग्रा है। ओके दोस्तों, अब आइए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जीरो डिग्री सेल्सियस पर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल को 10 ग्राम बर्फ को 50 डिग्री सेल्सियस पर जल के साथ मिलाया जाता है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर मैं आपको 10 ग्राम बर्फ है प्लस में क्या 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी है, कितना वो भी देखिए 100 ग्राम पानी है। तो जो मिक्सर आएगा उसका तापमान क्या हुआ? मिक्सर का तापमान क्या हुआ? आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले तो बर्फ पानी में चेंज होगी, उसके बाद जो बर्फ का पानी बनेगा उसका पानी और इसका पानी मिला के दोनों मिक्सर होंगे। इसका मतलब क्या दोस्तों? मान लीजिए हमने माना कि उसका तापमान क्या हुआ? थीटा हुआ। क्या आया? कुल मिला के जो दोनों का मिला के तापमान थीटा आया। तो क्या हुआ? इसमें से थीटा घटेगा, क्योंकि भाई साहब जो ठंडा पानी गर्म पानी में मिलेगा, जो गर्म पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस होगा वो घट जाएगा 100%, और जो बर्फ का तापमान होगा वो बढ़ जाएगा। इसके लिए देखिए क्या है, तो हमने जो मान लिया तापमान क्या है? थीटा माना। तो यहाँ से ml किसका? बर्फ का वैल्यू, बर्फ की वैल्यू ml। तो बर्फ कितनी है? 10, L कितनी? 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्लस में अब क्या mc डेल्टा थीटा, Q बराबर mc डेल्टा थीटा। mc डेल्टा थीटा तो m कितनी दोस्तों? 10 ग्राम, तो 10। c कितनी दोस्तों? जल की विशेष ऊष्मा कितनी दे रखी है इसने? नहीं दी शायद। mc डेल्टा थीटा नहीं दी तो कोई बात नहीं, उसको 1 मान लीजिए। वो साइड में आपको लिखना भूल गया, जल की विशिष्ट ऊष्मा
1 कैलोरी अपॉन 1 कैलोरी अपॉन ग्राम होती है। दोस्तों इससे क्या हुआ दोस्तों, बर्फ़ पानी में चेंज हो गया। अब पानी जब बर्फ़ पानी में चेंज हो गया वही, तो यहाँ पे जब जो पानी है वो इस पानी के साथ क्रिया करके गर्म हो जाएगी ये वाली। तो यहाँ से MC एक डेल्टा थीटा कितना, थीटा में से 10 ये हटा दो 0, थीटा माइनस 0 इतनी बढ़ जाएगी। और इधर को देखिए M कितना दोस्तों 100, C कितना 1 और डेल्टा थीटा कितना 50 माइनस थीटा, क्योंकि दोस्तों ये थीटा है ना वो 50 से कम होगा, 0 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 800 प्लस tan थीटा इक्वल टू 11 थीटा बराबर 580। आइए अब इसको डिवाइड किया जाए। 11 बन 55, 11 तो बचे यहाँ पे 30 बचे, तो 11 बन 55 आ गया 3 0, तो 11 दूनी 22 बचा 8, तो 11 यहाँ पर निकल के आता है। हाँ ये तो कुछ ओवर निकल रहा है, ये देखिए गलती कहाँ हुई है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, वो गड़बड़ हमको दिखाई दे गई। ये 800 दे जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा दया, यहाँ पर आएगा इतना, यहाँ से ये 0 हो गया, तो यहाँ से अब ये आया 420 अपॉन 11 थीटा बराबर 420 अपॉन 11 अर्थात 3, और इसमें आ जाएगा तो 990 इसको मतलब 338.1 इसके समथिंग कुछ आएगा आंसर। ठीक है, इतना ही आंसर, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आप लिख दीजिए। या फिर अगर आगे कुछ आएगा तो इसलिए यहाँ पर 38.2 डिग्री भी है तो भी ये आंसर चल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके जो है लाइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों धन्यवाद।